दोस्तों मूवी की शुरुआत किसी के नरेशन से होती है और इस नरेशन में हमें ये बताया जाता है कि इटर्नल्स कहाँ से आए और किस वजह से उन्हें पृथ्वी पर भेजा गया। इसके बाद हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसके पिताजी मछलियां पकड़ रहे होते हैं, लेकिन इसी बीच समुद्र में से एकदम से बहुत ही बड़े बड़े क्रिएचर्स आ जाते हैं और उस लड़के के पिताजी को खा जाते हैं। इसके बाद चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। वहाँ मौजूद सभी लोग काफी डर जाते हैं और वो क्रिएचर्स उस लड़के को भी खाने ही वाले होते हैं। लेकिन तभी दोस्तों यहाँ पर इटर्नल्स की एंट्री हो जाती है और वो अपने पावर से उन क्रिएचर्स का जमकर सामना करते हैं और उन्हें मार गिराते हैं। इसके बाद प्रेजेंट डे में लंदन को दिखाया जाता है। यहाँ पर उन इटर्नल्स में से एक सर्सी होती है जो फोटो क्लिक कर रही होती है। इसे किसी क्लास में प्रेजेंटेशन देनी होती है, लेकिन ये काफी लेट हो जाती है, तो इसीलिए सर्सी की जगह पर डीन जो कि प्रोफेसर है वे उसकी जगह पर प्रेजेंटेशन दे रहा होता है। लेकिन बाद में यहाँ पर सर्सी आ जाती है और ये अपनी प्रेजेंटेशन शुरू कर देती है। लेकिन दोस्तों इसी बीच यहाँ पर पूरी बिल्डिंग हिलने लगती है, जिस वजह से सारे बच्चे टेबल के नीचे छुप जाते हैं और सर्सी को यहाँ पर ऐसा लगता है कि कोई भूकंप आया है। अगले सीन में डीन का मतलब कि उस प्रोफेसर का बर्थडे होता है। यहाँ पर सभी लोग बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। सर्सी और डीन ये बात कर रहे होते हैं कि अब आगे क्या करना चाहिए, मतलब कि साथ रहना चाहिए या फिर नहीं। लेकिन सर्सी अभी के लिए तो मना कर देती है। तब यहाँ पर स्प्राइट आ जाती है और सर्सी उसके साथ चली जाती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर डीन के पीछे डेविंट्स आ जाता है और मूवी की स्टार्टिंग में हमें जो क्रिएचर्स दिखाए गए थे वो सभी डेविंट्स ही थे। यहाँ पर भागते भागते डीन स्प्राइट से पूछता है कि तुमने तो कहा था कि ये 500 साल पहले मर गए, लेकिन यह तो अभी भी जिंदा है। सर्सी उस डेविएंट से लड़ रही होती है, तभी स्प्राइट उसकी मदद करती है। और हाँ दोस्तों, स्प्राइट दिखती तो लड़के जैसी है लेकिन वो है लड़की। वो डेविएंट्स इन पर भारी पड़ जाता है। इसी बीच दूसरा इटर्नल्स इकिराइस आ जाता है और उस डेविएंट्स पर अटैक करने लग जाता है और इस तरह से यहाँ मौजूद सभी लोग उस डेविएंट से बच जाते हैं। अगले सीन में सर्सी डीन को बताती है कि वे इटर्नल्स है जो कि 7000 साल पहले आए थे और उन्होंने 500 साल पहले डेविएंट्स को मार दिया था, लेकिन वे फिर से आ गए और जब तक उनका बुलावा नहीं आ जाता वे यहाँ से नहीं जा सकते। यहाँ पर सर्सी ये बात कर ही रही होती है कि आखिर डेविएंट्स खुद ही वापस कैसे ठीक हो गए और वे इंसानों की जगह उनके पीछे क्यों पड़े हैं। इसके बाद अतीत को दिखाया जाता है जहाँ पर इटर्नल्स डेविएंट्स से लोगों को बचा रहे होते हैं। इसके बाद फेस्टोस अजाक को एक इंजन के बारे में बता रहा होता है। उसने इंसानों के लिए एक इंजन बनाया है और दोस्तों जो कुछ भी यहाँ पर हो रहा होता है इसे ये पता चलता है कि इटर्नल्स इंसानों को जीना सिखा रहे हैं और अब तक इंसानों का पूरी तरीके से विकास नहीं हुआ है, इसीलिए इन्हें यहीं पर अभी और रुकना होगा। इकारिस यहाँ पर एजाक से काम के बारे में बात कर रहा होता है। तभी एजाक उसको सर्सी के बारे में कहती है कि वह सर्सी से अपनी प्यार का इजहार करे, लेकिन वो ये इनडायरेक्टली कहती है। लेकिन इकारिस समझ जाता है और वह सर्सी से कह देता है कि वह उससे प्यार करता है और फिर इन दोनों के बीच एक लंबा किस होता है और साथ में वो भी जो शादी से पहले होता है। फिर बाद में दोनों की शादी हो जाती है और दोस्तों ये सारी चीजें सर्सी को याद आ रही होती है। इसके बाद प्रेसिडेंट को दिखाया जाता है साउथ डकोटा में, जहाँ पर ये सब पहुंच जाते हैं और वहाँ पर एजाक को ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो मरी हुई होती है और इन्हें लगता है कि ये डेविएंट्स का काम है। और दोस्तों अब शक्ति चक्र सर्सी के पास आ जाता है जो एजाक के पास था, जिससे वह अर्थिसम से बात करती थी। अतीत को दिखाया जाता है जहाँ पर इंसानों की टेक्नोलॉजी इंसानों पर भारी पड़ जाती है। अतीत को दिखाया जाता है जहाँ पर इंसानों की ही टेक्नोलॉजी इंसानों पर ही भारी पड़ जाती है। ये कुछ सिपाही होते हैं जो आम लोगों को मार रहे होते हैं, लेकिन इटर्नल्स भी कुछ नहीं कर रहे होते क्योंकि ये इनका काम नहीं होता। इसी बीच यहाँ पर एक इटर्नल्स थेना बेकाबू हो जाती है और वे अपने ही इटर्नल दोस्तों को मारने लग जाती है और 2-3 इटर्नल्स को तो जख्मी भी कर देती है। लेकिन फिर वो थेना को रोक लेते हैं और यहाँ पर ये थेना को यादें मिटाने की बात करते हैं क्योंकि इसकी पुरानी यादों की वजह से ही वे बेकाबू हो जाती है। लेकिन ड्रॉग एजाक के फैसले के खिलाफ होता है और उसे ये देखकर काफी दुख होता है कि इंसानों की टेक्नोलॉजी इंसानों को ही मार रही है और वे ये देख नहीं पाता और चल रही लड़ाई को रोक देता है, मतलब कि इंसानों को एकदम शांत कर देता है। एजाक सभी को कह देती है कि वह अब अपने अपने रास्ते चल जाए और अपना एक मकसद चुने और कामयाब होने पर बताए। इसके बाद प्रेजेंट डे में मुंबई को दिखाया जाता है जहां पर एक इटर्नल्स किंगो होता है जो अपनी मूवी की शूटिंग कर रहा होता है। लेकिन तभी सर्सी, इकारिस और स्प्राइट आ जाती है और वे किंगो को बता देते हैं कि अजाक अब नहीं रही और उन्हें यह भी बताते हैं कि डेविएंट्स वापस आ गए हैं और उनको उसकी जरूरत है और फिर वहां से किंगो को ले जाते हैं। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया को दिखाया जाता है और यहाँ पर गिलगामेश और थेना होते हैं। सबसे पहले तो ये गिलगामेश को बताते हैं कि अब अजाक इनके बीच नहीं रही। इसके बाद फिर गिलगामेश काफी दुखी हो जाता है और इधर थेना बेकाबू रहती है, लेकिन स्पिरिट उसको अपनी पुरानी यादें याद दिलाती है और फिर वे थोड़ी देर के लिए ठीक हो जाती है। ये सब यहाँ पर खाना खा रहे होते हैं और एवेंजर्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। खाना खाते खाते सर्सी यहाँ से बाहर चली जाती है और उसको कुछ भी समझ नहीं आता कि आगे क्या करना चाहिए क्योंकि उसे अजाक ने अब लीडर बना दिया होता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं पता। सर्सी अरिशियम को बताती
बताती है कि अजाक अब नहीं रही, उसे डेविएंट्स ने मार दिया और शायद उसकी शक्तियां भी ले ली। लेकिन दोस्तों हमें यहाँ पर पता चलता है कि डेविएंट्स को आर्थिशम ने ही बनाया है, लेकिन वे ज्यादा विकसित हो गए और इंसानों को मारने लगे और फिर उन्होंने इटरनल्स को भी बनाया जो कि विकसित नहीं हो सकते। और सर्सी को यहाँ पर बहुत सारी मिस्ट्री के बारे में पता चलता है कि वो किसी ओलंपिया प्लेनेट से नहीं थी, उसका घर वो है जहाँ पर इटरनल्स को बनाया गया था। इसके साथ सर्सी को यह भी पता चलता है कि उसको पृथ्वी पर सेलेस्टियन के पैदा होने में उनकी मदद करने के लिए भेजा था। अगले सीन में सर्सी सभी को बता देती है कि सब कुछ आर्थिशम ने किया और उन्होंने ही डेविएंट्स को बनाया और अब इन्हें कैसे भी इमोर्टल्स को रोकना होगा क्योंकि वो इंसानों को खत्म करने वाले हैं। ये सब लोग अमेज़न के जंगल में पहुंच जाते हैं क्योंकि यहाँ पर ड्यूरिंग कहता है कि ये इसे लेने आए हैं। पहले तो ये सब कुछ बता देते हैं कि अभी की सिचुएशन क्या है, लेकिन ड्रूज मानने को तैयार नहीं होता और वहां पर सबका मजाक उड़ाने लगता है। इकारिस को गुस्सा आ जाता है। अगले सीन में इकारिस और सर्सी बातें कर रहे होते हैं, तभी दोस्तों यहाँ पर डेविएंट्स आ जाते हैं और एक डेविएंट तो इकारिस को ऊपर उठाकर ले जाता है। यहाँ पर कई सारे डेविएंट्स आ जाते हैं जो कि इस जगह पर हमला कर देते हैं, यहाँ के लोगों को मारने लगते हैं, लेकिन एक्चुअल में इटरनल्स के लिए आते हैं। सारे इटरनल्स इनका जमकर सामना करते हैं, लेकिन वे डेविएंट्स पहले से ज्यादा ताकतवर होते हैं। किंगो अपने पावर्स का यूज करके इन्हें रोकने की कोशिश कर रहा होता है और सर्सी भी इन्हें रोकने की काफी कोशिश करती है, लेकिन डेविएंट्स इन पर भारी पड़ जाते हैं। गिलगामेश और थेना बातें कर रहे होते हैं, तभी उन्हें भी पता चल जाता है कि डेविएंट्स आ चुके हैं। इकारिस गिलगामेश को बताता है कि ये डेविएंट बहुत ही ज्यादा ताकतवर है क्योंकि इससे पहले भी वो इससे लड़ चुका होता है और तब ये इतने ताकतवर नहीं थे। कुछ इटरनल उधर कैंप में उनका सामना कर रहे होते हैं और इधर ही है, लेकिन इसी बीच दोस्तों टीना बेकाबू हो जाती है और फिर से वह हमला करने लगती है, लेकिन तब भी गिलगामेश उसे संभाल लेता है। इकारिस कैंप वाली जगह पर पहुंच जाता है और धीरे धीरे करके सारे डेविएंट्स को मारने लगता है, लेकिन ये बहुत ही पावरफुल होते हैं और उनमें से एक इकारिस पर भारी पड़ जाता है, लेकिन सर्सी उसे बचा लेती है और इधर गिलगामेश की पावर डेविएंट ले लेता है, जिसकी वजह से गिलगामेश की मौत हो जाती है और एक और इटरनल कम हो जाता है। अगले सीन में अगस्त 1945 हिरोशिमा को दिखाया जाता है जहां सब कुछ तबाह हो जाता है और फेस्टोस को ऐसा फील हो रहा होता है कि ये सब उसकी बनाई टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ है। इधर प्रेजेंट डे में सर्सी और इकारिस फेस्टोस के पास पहुंच जाते हैं और उससे मदद मांगने आते हैं। वो उसे उनके साथ ले जाने के लिए आते हैं। फेस्टोस पहले तो यह सब करने के लिए मना कर देता है कि वे इनके साथ नहीं आ सकता। अगर वे आज इंसानों के झगड़ों में नहीं पड़ता तो ये सब नहीं होता, उन्हें एजाक की बात मान लेनी चाहिए थी। इस तरह की बातें चल रही होती है। फेस्टोस की फैमिली होती है, उसका एक बेटा होता है और वे उन्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता, लेकिन फिर वे कैसे भी मान जाता है। अगले सीन में इराक को दिखाया जाता है जहां पर ये सारे इटरनल्स पहुंच जाते हैं और यहाँ पर इनकी शिप होती है। इसके अंदर एक इटरनल होती है मक्कारी। यहाँ पर सभी लोग अपनी अपनी पुरानी चीजों को देखने लग जाते हैं। यहाँ पर ये सभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि आगे क्या करना चाहिए। स्प्रिट बार बार इकारिस से पूछ रही होती है कि आगे क्या करना चाहिए, लेकिन वो कहता है कि एजाक ने सर्सी को लीडर बनाया है तो जो वो फैसला करेगी वही होगा। लेकिन यहाँ पर कोई कुछ नहीं बोलता है और इकारिस यहाँ से चला जाता है। 6 दिन बाद साउथ डकोटा को दिखाया जाता है जहाँ पर एजाक इकारिस को बता रही होती है कि अब ये दुनिया खत्म होने वाली है और हमें ये सबको बताना होगा और एक साथ करना होगा। अर्शितम ने पृथ्वी का भविष्य गलत बताया है और अब इन्हें कुछ सही करना होगा। इसी के साथ एजाक ये भी बात कर रही होती है कि थेनोस ने आधी दुनिया को खत्म कर दिया था, लेकिन फिर यहाँ के लोगों ने सब कुछ सही कर दिया। इसके बाद एलास्का को दिखाया जाता है जहाँ इकारिस एजाक को लेकर जाता है और यहाँ पर एजाक को नीचे फेंक देता है जहाँ पर कई सारे डेविएंट्स होते हैं। एजाक उनका सामना नहीं कर पाती और वे डेविएंट्स एजाक को मार देते हैं और उसकी सारी शक्तियां एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसके बाद इकारिस एजाक को उठाकर वहीं पर छोड़ देता है जहाँ पर वो सर्सी और स्प्राइट को मरी हुई मिली थी। अगले सीन में सभी को पता चल जाता है कि एजाक की मौत का कारण और कोई नहीं बल्कि इकारिस है और वे इमोर्टल्स के बारे में पहले से ही जानता था। इकारिस यहाँ पर सबको धोखा देता है और उन्हें धमकी भी देता है कि वह इन सबको मार भी सकता है। सब लोग इकारिस को रोकने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन वो इन सब से बहुत ही पावरफुल होता है। सभी इटरनल्स जानते हैं कि वे इकारिस को नहीं रोक सकते। स्प्राइट इकारिस के साथ चली जाती है और किंगो भी यहाँ से चला जाता है। इसके बाद थेना सर्सी को हौसला देती है कि उन्हें दुनिया को बचाना होगा। फेस्टोस सर्सी के अंदर से वे शक्ति वर्थ निकाल देता है जिससे सर्सी एरिज्म से कनेक्ट हो पाती थी। इनके पास शक्ति वर्थ ही होता है जिसकी वजह से ये सेलेस्टियन को बाहर आने से और दुनिया को खत्म होने से रोक सकते हैं। सेलेस्टियन बाहर आने ही वाले होते हैं दोस्तों, तभी यहाँ पर सर्सी, थेना, फेस्टोस पहुंच जाते हैं। ड्रूग अपने पावर से इन सब के बीच में कनेक्टिविटी बना रहा होता है। तभी दोस्तों इकारिस इन्हें रोक लेता है और ड्रूग को अपनी लेजर पावर से घायल कर देता है। ये सब देखकर मक्कारी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वे इकारिस को बुरी तरीके से मारने लगती है और इस तरह से दोस्तों यहाँ पर एक्शन मोड शुरू हो जाता है। सर्सी सेलेस्टियन को रोकने जा रही होती है जो कि इसके बस की बात नहीं होती, लेकिन फिर भी वो
वो ये करने जा रही होती है और इधर फेस्टोस, टीना और मकारी ये सब इकारिस को रोक रहे होते हैं ताकि वे उनके काम में दखल अंदाजी ना दे। इसी बीच एक डेविएंट आ जाता है जिसने एजाक और गिलगामेश की पावर एब्जॉर्व की थी। ये यहाँ पर इन दूसरे इटर्नल्स की पावर भी लेने आए होते हैं। इन सब के बीच कई सारे बेहतरीन एक्शन सीन्स, वीएफएक्स, सीजीआई इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं जो सच में बहुत ही बेहतरीन होते हैं। सेलेस्टियन बाहर आने लगते हैं और पूरी दुनिया खत्म होने की कगार पर होती है। सर्सी आगे बढ़ रही होती है, तभी स्प्राइट आ जाती है और वे सर्सी के पेट में तलवार घुसा देती है और कहती है कि वे हमेशा उससे जेलस फील करती थी। लेकिन इसी बीच ड्रैग आ जाता है और स्प्रिट के सर पर मार कर उसे बेहोश कर देता है। ड्रैग सर्सी को कहता है कि अब सब कुछ उसके हाथ में ही है। सर्सी की पावर सेलेस्टियन की पावर से कनेक्ट हो जाती है और फिर वे उनको रोकने की कोशिश कर रही होती है। तभी इकारिस आ जाता है, लेकिन वे सर्सी पर अटैक नहीं करता क्योंकि वो उससे प्यार करता है और सर्सी के साथ बिताए हर पल उसे याद आने लगते हैं। इसके बाद सारे इटर्नल्स एक हो जाते हैं और सर्सी सेलेस्टियन की पावर के साथ एक यूनोमाइंड क्रिएट करके सेलेस्टियन को फ्रीज कर बाहर आने से रोक देती है और इस तरह से वे दुनिया को खत्म होने से बचा लेती है। इकारिस सर्सी से माफी मांगता है और यहाँ से चला जाता है। अगले सीन में इटर्नल्स वे न्यूज देख रहे होते हैं जहाँ पर इन्होंने सेलेस्टियन को बाहर आने से रोका था। इसके बाद ड्रैग, टीना और मकारी यहाँ से चले जाते हैं। इधर किंगो और सर्सी को दिखाया जाता है जो स्प्राइट छोड़कर जाने वाले होते हैं और अब स्प्राइट एक आम इंसान है। इधर किंगो और सर्सी को दिखाया जाता है जो स्प्राइट को छोड़कर जाने वाले होते हैं और अब स्प्राइट एक आम इंसान है। यहाँ पर डीन आ जाता है जो सर्सी से कहता है कि वे चाहे कुछ भी हो लेकिन वह उससे बहुत प्यार करता है। लेकिन दोस्तों इसी बीच आसमान में कुछ ऐसा होता है जो सबको डरा देता है और ये सब अरिशम कर रहा होता है जो बाकी इटर्नल्स के साथ सर्सी को अपने पास बुलाता है और उसे कहता है कि उसने सेलेस्टियन को मारकर अच्छा नहीं किया। वैसे तो ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है, बट इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में दो नए कैरेक्टर की एंट्री होती है जो टीना, मकारी और ड्रिक से कहते हैं कि उनके बाकी इटर्नल्स दोस्त खतरे में है और उन्हें पता है कि वो कहाँ है और इटर्नल्स यहीं पर एंड हो जाती है।